भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दिल्ली के शाहबाद डेयरी थाना पुलिस ने पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले आरोपी को साथी सहित किया गिरफ्तार। आउटर नार्थ जिले के डीसीपी राजीव रंजन के अनुसार पकड़े गए बदमाशों के नाम प्रदीप, प्रवीण, विक्की, पंकज, शमसुद्दीन है। इन पर रोहिणी, आउटर नार्थ डिस्ट्रिक्ट और आसपास के जिलों में कई आपराधिक वारदातें करने का आरोप है। आरोपियों ने 17 जून को शाहबाद डेयरी इलाके में एक युवक से हथियार के बल पर कार लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने कई सीसीटीवी और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपियों की पहचान कर धर दबोचा। बीती रात जब शाहबाद डेयरी थाना पुलिस प्रदीप विक्की को घटना स्थल पर ले जाकर बरामदगी कराना चाहती थी, उसी दौरान प्रदीप विक्की ने पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की, जिसमें बचाव में पुलिस टीम ने भी फायर किया और एक गोली आरोपी के पैर में लगी, जिसके बाद आरोपी को नजदीक के हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। आरोपी के कब्जे से 2 कंट्री मेड पिस्टल, कारतूस, 2 चाकू और लूट की 2 कारें, चोरी की 9 टू व्हीलर बरामद किए गए। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। पुलिस स्टेशन शाहबाद डेयरी की पुलिस टीम ने कल 5 बदमाशों को, जो कि काफ़ी डेस्परेट क्रिमिनल्स हैं, रॉबर्स हैं और पास्ट में इनकी कई इन्वॉल्वमेंट्स रही हैं, इनको कल 5 बदमाशों को कल शाम को गिरफ़्तार किया। दरअसल पिछले 17 जून को शाहबाद डेयरी थाने के इलाके में एक कार जैकिंग की वारदात हुई थी। इसमें प्रवीण नाम के आदमी से, जो कि वाइट शेवरोले गाड़ी चलाकर आ रहा था, रात में उसकी गाड़ी को ओवरटेक करके रोका गया और उसके बाद 3-4 लड़कों ने उससे चाकू के नोक पर उसकी वाइट शेवरोले कार, उसका मोबाइल फ़ोन, उसका पर्स और डॉक्यूमेंट्स उससे छीन लिए। उस घटना की जांच तब से चल रही थी। घटना की जांच में इलाके के सारे सीसीटीवी कैमरा स्कैन किए गए। घटना की जांच करते करते टीम ने उस गाड़ी का रास्ता ट्रेस किया। गाड़ी की जांच करते हुए और फर्दर क्लूज़ मिलने पे मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड्स चेक करने के बाद टीम ने उन बदमाशों की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। कल जब 5 बदमाशों को गिरफ़्तार किया गया, जिनके नाम हैं प्रदीप, प्रवीण, प्रतीक, शमसुद्दीन और पंकज, इन 5 को गिरफ़्तार करने के बाद शाहबाद डेयरी थाने की टीम इनमें से एक बदमाश, जिसका नाम प्रदीप एलियास विक्की है, उसको क्राइम सीन पर ले गई और उससे और भी वारदात जिसको उन्होंने अंजाम दे रखा था, उसकी केस प्रॉपर्टीज़ को रिकवर करने के लिए उसको ले जा रहे थे रात में। वहाँ पे उसने हमारी पुलिस टीम के हेड कांस्टेबल प्रदीप की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायर भी किया। पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बदमाश के ऊपर 1 राउंड फायर किया, जो कि उसके दाहिने पैर में लगी। उसके बाद उसको काबू करके हॉस्पिटल में इलाज के लिए भिजवाया गया, बीएसए हॉस्पिटल में। अब तक इन बदमाशों से जांच के दौरान कई सारी वारदात में लूटे हुए सामान और गाड़ियां रिकवर की गई हैं, जिनमें एक वाइट शेवरोले कार, 9 टू व्हीलर्स, एक वाइट सेंट्रो कार जिसको ये घटना को, वारदात को अंजाम देने के लिए यूज़ करते थे, एक स्विफ्ट कार जिसको भी ये यूज़ करते थे वारदात को अंजाम देने के लिए, 2 कंट्री मेड पिस्टल और उनके कार्ट्रिजेस रिकवर हुए हैं। इसके अलावा एक चाकू, एक और हाउस ब्रेकिंग इक्विपमेंट जिसको ये यूज़ करते थे गोदाम तोड़कर गोदाम से चोरी करने के लिए, ये सारे सामान इनसे रिकवर हुआ है। घटना की जांच अभी चल रही है। अभी तक शुरुआती जांच में ये आया है कि इन्होंने मिलकर आउटर नॉर्थ दिल्ली, रोहिणी और आउटर के इलाकों में कई छोटी छोटी और बड़ी वारदातों को अंजाम दे रखा है। इन सारे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस टीम्स को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है कि वो आकर इनको इंट्रोगेट करें। इस गैंग के पकड़ने से
हमारे डिस्ट्रिक्ट के इलाके में और आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में कई ऐसी वारदातें अब रुक जाएंगी। मैं पुलिस टीम शाहबाद डेयरी को शाबाशी देना चाहूँगा। उन्होंने काफ़ी मेहनत करते हुए और काफ़ी पेनफुली इस घटना में सारे तार जोड़ते हुए इस गैंग को की जड़ तक पहुँचे। इस गैंग में शामिल हर आदमी के मल्टीपल इन्वॉल्वमेंट्स हैं। जो बदमाश प्रदीप एलियास विकी है, जिसने कल रात को भागने की भी कोशिश की, पुलिस टीम पे भी फायर किया, उस पे 70 से ऊपर के मुकदमे हैं। वो एक बीसी है हमारे ही डिस्ट्रिक्ट का, जो अपने घर से भागा हुआ था और कई बार एड्रेस बदलता रहता है। इसके अलावा जो बाकी बदमाश हैं, प्रवीण एलियास संदीप, ये भी मुकुंदपुर का रहने वाला है। इस पे पीछे 16 मुकदमे हैं। प्रतीक एलियास अमित, जो कि समयपुर बादली एमसीडी कॉलोनी का रहने वाला है, इस पे भी 12 केस हैं। शमशुद्दीन पे भी 7 केस हैं और एक बदमाश जिसका नाम पंकज एलियास सुमित है और ये एमसीडी कॉलोनी समयपुर बादली का रहने वाला है। ये अभी अभी जेल से छूट कर आया है जून महीने के लास्ट वीक में, और इसने आते ही ये इस गैंग का हिस्सा बन गया और इसने 30 तारीख को भी शाहबाद डेयरी थाने के इलाके में एक रॉबरी को अंजाम दिया इनके साथ मिलके, जिसमें इन्होंने 2000 रुपये और एक मोबाइल फ़ोन लूटा था, जिसकी एफआईआर शाहबाद डेयरी थाने के इलाके में दर्ज है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस गैंग के पकड़ने के बाद शाहबाद डेयरी थाना समयपुर बादली और इसके आसपास के इलाकों में ऐसी लूट और चोरी की वारदातों पर रोक लगेगी। सर, इनकी मोबाइल सेपरेटिंग क्या किस तरीके से ये लोग निशाना बनाते थे? इस गैंग में जो बदमाश थे, ये कोई एक सिंगल मोटस ऑपरेंडी फॉलो नहीं करते थे। ये मौके की तलाश में रहते थे, रोज़ अपना क्राइम करने का तरीका बदलते थे, और जब इनको कोई वल्नरेबल विक्टिम दिखता था या अंधेरे डार्क स्पॉट्स में ये कभी किसी गाड़ी को लूटने की कोशिश करते थे, कभी ये किसी गोदाम को तोड़कर उसके वैल्यूएबल सामान को भी चोरी करने की भी कोशिश की है इन्होंने। कई बार ये 2 व्हीलर पे जा रहे अकेले आदमी को भी अपना निशाना बनाते थे की कोशिश की थी। तब ये जो इनका मेन सरगना है इस गिरोह का, प्रदीप एलियास विकी, इसको ले जाया गया था। इसने पुलिस टीम को अपनी इंट्रोगेशन में बताया था कि ये और भी जिस वारदातों में इसने कुछ सामान लूट रखा है, वो ये रिकवरी कराने के लिए इसको ले जा रहे थे, और उस समय इसके साथ एक सब इंस्पेक्टर और 3 पुलिस वाले और थे इसको एस्कॉर्ट करने में। सर, ये लोग लंबे समय अलग अलग दिन पे, अलग अलग समय पे, कई बार इनमें से 3 आदमी भी शामिल हो जाएंगे वारदात में, कई बार 4 भी शामिल हो जाएंगे। तो ये अपना वारदात करने का जो अपना ऑर्गेनाइजेशन, ये गिरोह जो उस दिन यूज़ होता था, ये उस दिन इनकी अवेलेबिलिटी पे रहता था। ये कोई फिक्स्ड टाइम पे या फिक्स्ड जगह पे वारदात नहीं करते थे। रोबरी के अलावा इन्होंने अभी तक एक बर्गलरी की वारदात के बारे में हमें बताया है। इन्होंने बादली इलाके में एक गोदाम तोड़कर वहाँ से सामान लूटा था रात में, और इन्होंने कई और वारदातों के बारे में भी बताया है, जिसके बारे में अभी फर्दर जांच चल रही है। कंट्री मेड पिस्टल, कार्ट्रिजेस, हाउस ब्रेकिंग इक्विपमेंट, जो कि ये गोदाम का शटर तोड़ने के लिए यूज़ करते थे। उसके अलावा एक वाइट शेवरोले कार जो कि इन्होंने लूटी थी 17 जून को। उसके अलावा 2 और कार्स जो कि ये घटना को अंजाम देने के लिए यूज़ करते थे, एक स्विफ्ट और एक सेंट्रो कार। इसके अलावा 9 2 व्हीलर्स और रिकवर हुए हैं, जिनको अभी इनकी घटनाओं और एफआईआर से लिंक किया जा रहा है। अभी अंतर्राष्ट्रीय ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन अगर आगे जांच में ये जांच आएगी, ये बात सामने आएगी, तो इस पहलू पर भी काम किया जाएगा। पूछताछ में 5 बदमाशों को कल ही गिरफ्तार किया गया है। पीछे इनकी